हेलो एंड वेलकम बैक टू 1 2 3 क्लासेज। इस वीडियो में हम जो है रासायनिक अभिक्रिया हैं उन्हें लिखना सीखेंगे, यानी कि जो रासायनिक अभिक्रियाओं को हम उनके संकेतों के द्वारा दिखाते हैं वो हम लिखना सीखेंगे। तो उसके लिए हमें पहले इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। रासायनिक सूत्र जो कि हम लिखना सीख रहे हैं। तो रासायनिक सूत्र किसे कहते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले कारकों के प्रतीकों के रूप में लिखना। मतलब जैसे कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर जल बनाते हैं, ठीक है, तो हम उसे लिखते हैं H2 + O2 = H2O। तो उसे लिखना जो हम पहले बोल रहे थे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनाते हैं, उसे H2 + O2 और ये इस रूप में लिखने को ही हम रासायनिक सूत्र लिखना कहते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें आवश्यकता किस किस चीज़ की होती है? रासायनिक सूत्र लिखने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए तत्वों के प्रतीकों के बारे में, यानी कि ऑक्सीजन को हम O2 बोलते हैं, हाइड्रोजन को हम H बोलते हैं, कैल्शियम को हम Ca बोलते हैं। ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। इसके बाद आती है संयोजन क्षमता यानी बैलेंसी किसे कहते हैं? किसी परमाणु की अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज होता है तो उसकी संयोजकता 1 हो गई। कार्बन के ऊपर +4 चार्ज होता है तो इसकी संयोजकता 4 होती है। इसे हम समझने के लिए ऐसे देख लेंगे, जैसे कि हम अपने हाथों से, दोनों हाथों से 2 लोगों को पकड़ सकते हैं, ठीक है। और ऑक्टोपस ठीक है, तो अगर हम लोगों के द्वारा उसको पकड़ना चाहें, जैसे ये मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक ऑक्टोपस है और ये एक आदमी है। तो ऑक्टोपस के 8 हाथ हैं और एक आदमी के 2 हाथ हैं, ठीक है। तो अब अगर हमें इन्हें पकड़ना है, इसके सभी हाथों को बंद करना है, तो हमें यहाँ पे चाहिएगा एक आदमी तो इसके ये 2 हाथ, इनको और चौथा इनको, ठीक है। तो इसके सभी हाथ बंद हो गए। इसलिए हम अगर आदमी को, जो आदमी है, मनुष्य है, उसे हम M नाम दे देते हैं, ऑक्टोपस को हम O दे देते हैं। तो ऑक्टोपस, इसकी संयोजकता है 8, जो मैन है इसकी संयोजकता है 2, ठीक है। तो अब हमने इसे कैसे लिख सकते हैं? एक तो ऑक्टोपस लिया था 8, हमने लिए कितने? 4, तो ये हो गई इनकी संयोजकता, ठीक है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? OM4। वैसे तो हम इसे ऐसे लिखना था O8M2, तो ये कटेगा, ठीक है। तो हम देखिए ये हो गया। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? उल्टा लिखना होता है। जैसे इसके हम लिखते हैं यहाँ पे O यानी ऑक्टोपस हो गया हमारा, यानी जो हमारा आदमी है उस हो गया। इसकी संयोजकता है 8, इसकी संयोजकता है 2, तो हम इसे लिखेंगे ऐसे, ठीक है। तो ये M8O2 आया। अब इसे हम सरलतम रूप में लिखते हैं, ठीक है, M4O, ये होता है। तो इस तरीके से हमको लिखना होता है। तो ये हो गई हमारी संयोजकता। इसके बाद है हमारे रासायनिक सूत्र लिखने के नियम। तो हमारा पहला नियम है आयनों की संयोजकता संतुलित होनी चाहिए, यानी वही जो हमने अभी यहाँ पे किया था, इसकी संयोजकता संतुलित थी कि एक ऑक्टोपस के साथ अगर हमें आदमियों का बंध बनवाना है तो हमें 4 आदमी चाहिए, यानी कि उनकी संयोजकता भी 4 की 2 है तो 8 हो जाएगी। ऑक्टोपस की 8 पहले से ही है, तो ये संयोजकता हो गई संतुलित, ठीक है। ये है। इसके बाद है हमारा सेकंड नियम कि पहले धातुओं का नाम उसके बाद अधातुओं का नाम लिखते हैं, यानी धातु यानी धनायन का नाम हम लिखेंगे पहले, उसके बाद लिखते हैं ऋणायन यानी अधातु का नाम, ठीक है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, इसमें कैल्शियम धनायन है तो इसे Ca, और ऑक्साइड ऋणायन है तो O लिख दिया। सोडियम क्लोराइड है, सोडियम धातु है, क्लोराइड है वो अधातु है, तो सोडियम Na और Cl, ठीक है। इसके बाद बहुआयनिक आयनों से निर्मित यौगिकों के आयनों की संख्या दर्शाने के लिए कोष्टक लगाकर संख्या को कोष्टक के बाहर लिखते हैं। यानी कि अगर कोई ऐसा यौगिक है जिसमें एक से ज़्यादा परमाणु है, जैसे OH होता है, OH अल्कोहल होता है,
तो इसमें एक तो होता है O यानी ऑक्सीजन, एक H होता है यानी हाइड्रोजन। तो अगर किसी भी यौगिक में ऐसे OH आ रहा है तो इसकी संयोजकता को हम कोष्टक के बाहर ऐसे लिखेंगे, जैसे कि हमारा उदाहरण ये है Ca प्लस OH, तो ये बनाएगा हमारा CaOH का होल ट्वाइस। इसकी संयोजकता 2 लेनी पड़ी हमें, ठीक है। लेकिन OH अगर हम डायरेक्ट लिख देते CaOH 2, तो ये H तो 2 हो जाते लेकिन O अकेला रह जाता, तो यहाँ पे OH के बाहर हम कोष्टक लगा के लिखेंगे, ठीक है। ये हो गए हमारे नियम, हो गए हमारे कंप्लीट। अब हम कुछ फॉर्मूलाज बना के देखेंगे, जो कि हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड। मैंने कुछ जो आपकी बुक के एग्जाम्पल है उनको लिया है, जो इनके संयोजकता है वो आपको उस लिस्ट में जो मैंने आपको भी दिखाई थी उसमें मिल जाएगी, आप उन्हें याद कर लेना एक बार अच्छे से। तो पहला है हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन का प्रतीक होता है हमारा H, क्लोराइड का प्रतीक होता है हमारा Cl, ठीक है। संयोजकता हाइड्रोजन की होती है 1, क्लोराइड की भी 1 होती है। यहाँ पे प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमें सिर्फ संयोजकता लिखनी होती है। तो अब इसे हम करेंगे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया H1Cl1। तो जो 1 होता है उसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो हम इसको लिखते क्या है HCl, ठीक है। इसी तरह आता है हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन का हो गया H, सल्फाइड का हो गया हमारा S। हाइड्रोजन की संयोजकता 1, सल्फाइड की संयोजकता होती है 2। फिर से क्रॉस करेंगे तो H2S, एक को हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम का हमारा फॉर्मूला होता है Ca, ऑक्साइड हो गया हमारा O। तो हमारी इसमें Ca की संयोजकता 2, ऑक्साइड की भी 2। वैसे तो ये +2 होती है और ये -2 होती है, लेकिन हमें यहाँ पे प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये हो गया CaO। इस O को हम बड़ा लिखेंगे क्योंकि ये ऑक्सीजन है, अगर छोटा लिख दिया तो इसका जो मीनिंग है वही पूरा चेंज हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम का होता है Al, ऑक्साइड का हो गया हमारा O। एल्यूमिनियम की हो गई +3, ऑक्साइड की हो गई हमारी 2। ये माइनस की होती है और ये होती है प्लस की, लेकिन प्लस माइनस हमें फिर से बता रहा हूँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसे ऐसे बनाएंगे Al2O3, ठीक है। इसके बाद सोडियम Na, सोडियम का Na, नाइट्रेट का होता है NO3। सोडियम के ऊपर चार्ज होता है 1, नाइट्रेट के ऊपर 1 होता है, क्रॉस NaNO3। इसके बाद आता है हमारा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम का हमारा वही है Na, कार्बोनेट का होता है CO3, ठीक है। सोडियम के ऊपर 1, कार्बोनेट के ऊपर 2। ये माइनस का है और ये प्लस का है, लेकिन हमें यहाँ पे चार्ज नहीं लिखना। इसके बाद इसको हम क्रॉस करेंगे Na2CO3, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम का हो गया Ca सूत्र, हाइड्रोक्साइड का हो गया OH। कैल्शियम के ऊपर 2, हाइड्रोक्साइड के ऊपर 1, क्रॉस CaOH का होल ट्वाइस। क्योंकि यहाँ पे O और H दोनों अलग अलग परमाणु है, तो इसका OH का होल ट्वाइस आएगा, ठीक है। जो कि सल्फेट। अमोनियम का हो गया NH4, सल्फेट का हो गया SO4। अमोनियम के ऊपर +1, सल्फेट के ऊपर -2, क्रॉस मल्टीप्लाई NH4 का होल ट्वाइस और SO4। तो इस तरीके से हम जो केमिकल नेम्स हैं हमारे केमिकल रिएक्शंस उनको लिखते हैं। फिर से देख लेते हैं हमने क्या क्या किया आज। देखिए, रासायनिक सूत्र, किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले अभिकारकों के प्रतीकों के रूप में लिखना रासायनिक सूत्र कहलाता है। रासायनिक सूत्र लिखने के लिए हमें तत्वों के प्रतीक याद होने चाहिए और तत्वों की संयोजकता याद होनी चाहिए। तो तत्वों को प्रतीक और संयोजकता के लिए जो टेबल दे रही है वो याद कर लेंगे। उसके बाद है संयोजन क्षमता, किसी परमाणु की अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाने की क्षमता संयोजन क्षमता कहलाती है।
जो कि हमने अभी ऑक्टोपस और आदमी के हाथों के द्वारा, हाथों वाले उदाहरण के द्वारा समझा था। इसके बाद आते हैं हमारे नियम। आयनों की संयोजकता संतुलित होनी चाहिए। उसके बाद है पहले धातु का नाम, उसके बाद अधातु का, यानी पहले तो धनायन, ऋणायन, धातु, अधातु, ठीक है, ऐसे लिखना है। बहु परमाणुक आयनों के निर्माण में आयनों की संख्या प्रदर्शित करने के लिए कोष्टक के बाहर संख्या लिखते हैं, जैसे कि जो हमने ये देखा था बहुआयनिक OH, इसमें 2 हैं, NH4, N और H इसमें भी 2 हैं। तो इनके नीचे हमें संयोजकता जब लिखनी होती है तो इनको कोष्टक में बंद करेंगे, उसके बाद इसके बाहर हम इसकी संयोजकता लिखेंगे, नहीं तो हमारा फॉर्मूला गलत हो जाएगा, ठीक है।